अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ अहम और इंटरेस्टिंग मिलिट्री न्यूज़ की बात करेंगे, जिनमें शामिल है इंडियन एयरफोर्स गांडू एयर बेस में क्या कर रही है और इंडियन एयरफोर्स का एक्स गार्ड डिकॉय जिसने पाकिस्तानी तैयारों को धोखा दिया, और बहुत कुछ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो कि स्पेन में मौजूद गांडू एयर बेस पर मौजूद है। मजाक नहीं है, वाकई इस बेस का नाम गांडू एयर बेस है। इंडियन एयरफोर्स ने स्पेन में होने वाली मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में हिस्सा लिया। ये एक्सरसाइज 20 अक्टूबर से जारी है और 31 अक्टूबर तक मुनक्किद की जाएंगी। ये एक्सरसाइज स्पेन में मौजूद गांडू एयरफोर्स बेस पर मुनक्किद की जा रही हैं और मेरे ख्याल से नाम सुनकर शायद इस बेस पर सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ही पहुंची होगी। इंडिया के मुताबिक इस एक्सरसाइज का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन को बढ़ाना है और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को बेहतर बनाना है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने स्पेन के फ़ज़ाई हदूद में मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा लिया है, जिनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग की मशकें शामिल थीं। और कुछ अर्सा पहले इंडिया ने स्पेन से 16 C-295 एयर बस खरीदी हैं और अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल की हैं। इंडिया और स्पेन के दरमियान दफाई शोबे में दो तरफा शराकत दारी ने हालिया बरसों में तेज़ी से तरक्की की है। इंडिया ने स्पेन से 56 C-295 एयरक्राफ्ट की खरीदारी की है, जो कि $2.5 बिलियन के मुआहदे के तहत की गई है, जिनमें से 40 टाटा एडवांस सिस्टम्स के ज़रिए भारत में ही तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, एक साबिक अमरीकी फ़ज़ाइया के F-16 पायलट ने हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के ऑपरेशन तंदूर में इस्तेमाल होने वाली AI टेक्नोलॉजी को अब तक की सबसे बेहतरीन धोखाधही करार दी है। वैसे ये खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन सोचा इस पर बात की जाए। नामालूम अमरीकी F-16 पायलट के मुताबिक पाकिस्तान ने गलतफहमी में आकर राफेल तैयारे को मार गिराया समझा, जो असल में गिरे ही नहीं थे। पाकिस्तान ने समझ लिया कि गिर गए हैं, जो दरअसल एक जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय सिस्टम एक्स गार्ड से महफूज थे। अब ऐसी खबरें आपको पता है कि इंडिया के मीडिया पर ही नजर आएंगी। किसी को नहीं पता वो अमरीकी F-16 पायलट कौन था जिसने ये दावा किया है। बस सोर्स यही है कि अमरीकी पायलट ने दावा किया है, कोई नाम नहीं, कोई ज़राए नहीं। और वैसे भी आप इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को बेहतर तौर पर जानते हैं। एक्स गार्ड के बारे में बता दें कि एक्स गार्ड एक 30 किलो वजनी डिकॉय है, जो राफेल तैयारे के पीछे 100 मीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल से मुंसलिक होता है। ये 500 वाट की ताकत से 360 डिग्री रडार जामिंग सिग्नल खारिज करता है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को असली तैयारे के बजाय एक डिकॉय पर लॉक कराता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियन तैयारों के पास एक्स गार्ड थे? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि इंडियन राफेल तैयारों को एक्स गार्ड मिले ही नहीं थे। ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें इंडियन राफेल तैयारों के पास एक्स गार्ड की मौजूदगी भी जाहिर की गई हो। बल्कि ये रिपोर्ट्स और शिकायतें ज़रूर सामने आती रही हैं कि फ्रांस ने हमें एक्स गार्ड दिए ही नहीं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ऑपरेशन तंदूर में इन्होंने एक्स गार्ड अपने राफेलों के दुम पर लगाए भी हुए थे, तो ये बताएं वो जो इतने राफेलों के मलबे नज़र आए हैं, वो क्या नज़र का धोखा थे? और जो तुम्हारे राफेल पायलट्स के चीखते हुए वॉइस दुनिया भर ने सुनी है, वो भी क्या झूठ थी? और इंटरनेशनल मीडिया जो कंफर्म करता रहा कि इंडिया के राफेल गिरे हैं और ख़ुद फ्रांस के ऑफिशियल्स ने भी माना है, तो वो सब क्या झूठ था? सच ये है कि झूठ बोलते हुए तुम्हें ना शर्म आती और ना ही तुम अकल का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, तीसरी खबर यह है कि इंडिया ने हाल ही में अमेरिकी साख्ता जावेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों यानी कि ATGM की इमरजेंसी खरीदारी की है, ताकि इसकी फ़ौज की दफा की सलाहियतों को तक़वियत मिले, ख़ासतौर पर चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में। इस सौदे पर न सिर्फ फौरी तौर पर मिसाइल सिस्टम्स की फ्राहमी शामिल है, बल्कि भारत की जानिब से जावेलिन सिस्टम के मुश्तरका पैदावार के लिए मुज़ाकरात भी शामिल है, जिसके दफाई खुद निसारी के एजेंडे मेक इन इंडिया के तहत एक अहम कदम है। जावेलिन मिसाइल सिस्टम, जो लॉकहीड मार्टिन और एथियोन टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से तैयार किया गया है, एक जदीद फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक हथियार है, जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर मजबूत अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम और टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वारहेड इसे जदीद आर्मर के खिलाफ इंतहाई मौसर बनाता है, जो भारतीय फ़ौज के मौजूदा हथियारों के ज़ख़ीरे को नुमायां तौर पर बेहतर बनाएगा। इस एमरजेंसी खरीदारी की ज़रूरत LAC पर चीन की बढ़ती हुई फ़ौजी मौजूदगी के पेश नज़र पैदा हुई है,
जहां भारत अपनी ज़मीनी फ़ौज की सलाहियतों को मजबूत करने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। जावलिन सिस्टम अपनी पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए एक मिसाली इंतखाब है, जो इसे हाई एल्टीट्यूड और मुश्किल इलाकों में तैनात करने के काबिल बनाता है, जैसे कि लद्दाख में। फौरी तैनाती के अलावा भारत ने जावलिन सिस्टम की मकामी पैदावार के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर भी बातचीत शुरू कर दी है। ये इकदाम भारत के तवील मुद्दती मकसद का हिस्सा है कि वो गैर मुल्की इन्हिसार को कम करे और मकामी दफाई मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग दे। इंडिया की इस डील पर एक मिसाल याद आ गई है कि 100 छितर भी खाए और 100 प्याज भी। वैसे ही भारत अमेरिका से 100 जूते भी खा रहा है और 100 प्याज भी। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई ने एक्सबैट नामी एक नया लड़ाका त्यारा दिखाया है। इसे दुनिया का पहला एआई पायलट फाइटर वीटोल कहा जा रहा है। मतलब ये त्यारा वर्टिकली टेक ऑफ लेता है और फिर विंग्स खोलकर उफ़क़ी फ्लाइट में बदल जाता है और बहुत दूर तक मिशन कर सकता है। इसका मकसद ये है कि फ़ज़ाई ऑपरेशंस रनवे के बगैर जल्दी और मोबाइल तरीके से किए जाएं। एक्सबैट बुनियादी तौर पर खुदकार है, मगर इंसान सुपरवाइजरी के तौर पर इसे मॉनिटर कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ये छोटा सा है, लंबाई इसकी 26 फीट है और इसका विंग स्पैन 39 फीट है और हाइट लगभग 4.7 से 5 फीट है। यानी ये आम फाइटर के मुकाबले में कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट है और इसका प्रोपल्शन और कंट्रोल खास तौर पर वीटोल से विंग बोर्न फ्लाइट में चेंज करने के लिए बनाया गया है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग और स्प्लिट फ्लैप एलिवेटर्स शामिल हैं। कंपनी के बताए हुए नंबर्स के मुताबिक ये 50,000 फीट की सीलिंग कर सकता है और 2000 प्लस रेंज नॉटिकल माइल्स है और इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो 4G से ऊपर तक बताई गई है। अंदरूनी फ्यूल टैंक्स और मॉड्यूलर एवियोनिक्स इसे फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए रेडी रखते हैं। मिशन के लिहाज से एक्सबैट मल्टी रोल है। इसमें मल्टी मोड रडार, एक्टिव और पैसिव टारगेटिंग सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पैकेज और मजबूत कम्युनिकेशन है ताकि कॉन्टेस्टेड माहौल में भी काम कर सके। हथियारों में लेयर्ड एयर कॉम्बैट के लिए M174, M120 जैसे मिसाइल्स और बहरी या ज़मीनी स्ट्राइक्स के लिए LRASM और JSOC-1 जैसे प्रिसीजन मनीशन शामिल किए जा सकते हैं। यानी ये एयर काउंटर, सी डिनाइल और डीप स्ट्राइक सब कर सकता है, खास तौर पर जब ऑटोनॉमी के साथ ये सिस्टम चल रहा हो। इस कंपनी ने एक LRV व्हीकल दिखाया है जहां ब्लास्ट शील्ड नीचे होता है और विंग्स अनफोल्ड होते हैं और त्यारा वर्टिकली लॉन्च पोजीशन में खड़ा करके उठा दिया जाता है। यह अमली तौर पर छोटे 100 बाई 100 फीट के क्लीन्ड लैंडिंग जोन्स, बेहतर एयरफील्ड्स, कार्गो या असाल्ट शिप्स और हत्ता के कैरियर से भी मुमकिन है। मकसद ये है कि कॉम्बैट एविएशन को फिक्स्ड रनवे से आज़ाद कर दिया जाए ताकि दुश्मन के लिए टारगेटिंग मुश्किल हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।